जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे मेरे नाथ, यदि आप मुझे गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हो, इस प्रकार से निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका मन प्रसन्न होता हो, बार बार मेरे सामने आप आते हैं और मैं आपका तिरस्कार कर देता हूँ। यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे देखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हो, तो फिर आपकी इच्छा पूर्ण हो नाथ, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं तो इसी में मेरा मंगल है। पर यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हैं, मेरी तत्परता की कमी के कारण, मेरे अविश्वास के कारण होते हैं, तो हे प्रभु, अब बहुत हो चुका नाथ, अब कृपा करके अभी इसी क्षण इन्हें मिटा दो। मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये दोष किस कारण से आते हैं। इनके मिटाने का जो उपाय सुनता हूँ, उनका आचरण भी मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण भी मैं नहीं जानता। अतएव हे दया के सागर, अब मेरी ओर निहारो और फिर जो उचित हो करो। शांति यदि मेरी कमी के कारण मुझे नहीं मिल रही है, तो फिर मेरी उस कमी को मिटा दो, इसी क्षण मिटा दो। और यदि आपकी इच्छा से शांति नहीं मिल रही है, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं। यह अशांति ही मेरा परम प्रिय धन है। मैं ऐसा अनुभव करने लगूं, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार है। मैं आपकी वस्तु हूँ। आप जैसे रखना चाहो वैसे ही रखो। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, शांति पाने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूँ, करता हूँ, वही मैंने आपको बतला भी दिया है। आगे मानव सेवा संघ की नित्य जो प्रार्थना है वो सुनते हैं। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन करके कृतकृत्य हो जाएं। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा, त्याग, प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, भगवान की सहज कृपा कि अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मागिले कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ विषय मांगे, ए बड़ मूर्ख। आमे विज्ञ ए मूर्खे, विषय के ने दिव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाएब। इसका अर्थ है कि यदि कोई अन्य कामना से भी यदि कोई श्री कृष्ण का भजन करता है, उसको श्री कृष्ण न मांगने पर भी अपने चरण प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और मांगता है संसारिक सुख, विषय सुख, वह तो अमृत छोड़कर जहर मांगता है, विष मांगता है। अतः वह बड़ा मूर्ख है। पर मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं उस मूर्ख को जहर क्यों दूंगा। मैं तो उसे
अपना चरणामृत देकर विषयों की विस्मृति करा दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, किसी भी दुर्दशा में नाम का भरोसा रखें। गोस्वामी जी कहते हैं, दिनों दिन दरिद्रता, दुष्काल, दुख, पाप और कुराज्य को दूना होता देखकर सुख और सुकृत संकुचित हो रहे हैं। समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बड़े बड़े पापी तो डांट डपट कर मांगने से अपना दांव पा लेते हैं और भले आदमी का बुरा हो जाता है। जैसे बालक को एकमात्र माँ का ही सहारा होता है, वैसे ही अपने तो एकमात्र सहारा सब संकटों से छुड़ाने वाले और समर्थ श्री सीतानाथ का ही है। हे कृपालु राम जी, तुलसी के साहस की सराहना कीजिए कि वह आपके नाम के भरोसे परिणाम की ओर से निश्चिंत हो गया है, परिणाम की ओर से निश्चिंत हो गया है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।